तू मौसमों की तरह पर बदलते रहता है और परिंदों की तरह घर बदलते रहता है। तेरे सफर में कोई साथ कहां तक दे, तू अपनी चाल हर वक्त बदलते रहता है। फिर भी बिहार की राजनीति के चौसर के सबसे घिसे पिटे और साधारण खिलाड़ी हैं, जिनको चाल चलना नहीं आता है, या ये कहिए कि ही इज स्टिल लर्निंग द एबीसी ऑफ पॉलिटिक्स। याद उपेंद्र कुशवाहा के पास है क्या जो वो बार्गेन करें? आपको तो उस दिन ही सोचना चाहिए था ना कि जिस संसदीय दल का नेता हमको बनाया गया, उस संसदीय दल में कोई सदस्य ही नहीं है। तो आपको तो झुंझुना पहले दिन से थमा रहे थे, आप झुंझुना थाम के घूम रहे थे। जिस दिन जेडीयू और आरजेडी का समीकरण बन रहा था, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा को चौकन्ना होना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आप उस दिन भी चुप रहे। अब जब ये कह रहे हैं कि 2025 में हम ट्रांसफर कर देंगे, तब आप उछलना शुरू कर रहे हैं। जातियां कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील नहीं हो सकती है। ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, तो जाति हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स होगी। 1 सीट 2 सीट, इससे ज्यादा आपकी क्षमता नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ पक रहा है, मुझे लगता है जेडीयू में भी कुछ पक रहा है। आप बेहतर बता पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े आशंकित थे जेडीयू का विलय। उन्होंने कहा विलय हो जाएगा तो आत्मघाती कदम होगा, जेडीयू की मौत जैसा होगा। उसके बाद खबर ये आ रही है कि 2020 में जो उम्मीदवार उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, रालोसपा के टिकट पर, एक तो रालोसपा का अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है, चुनाव आयोग में है, और जो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, शायद 90 प्रत्याशी थे, इसके आसपास संख्या रही होगी, उन सबको बुलाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। एक बैठक उनके साथ वो करने जा रहे हैं। इससे पहले संयोग यह भी हुआ, राजनीति में तो संयोग होते नहीं, लेकिन एक संयोग हुआ कि उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार से जब अकेले में बात करना चाहता हूं, बात नहीं हो पाती है। खीर पका रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि खिचड़ी नहीं पकाते, खीर ही पकाते हैं। शुरू कर दिया है खीर पकाना। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, मैं क्या बताऊं, मेरी समझ से तो दिग्भ्रमित नेता हैं। आज यहां कहते हैं ना कि तू मौसमों की तरह पर बदलते रहता है और परिंदों की तरह घर बदलते रहता है। तेरे सफर में कोई साथ कहां तक दे, तू अपनी चाल हर वक्त बदलते रहता है। तो कहां से चले थे, कहां पे रुके और कहां जाएंगे, ये खुद उपेंद्र कुशवाहा को पता नहीं है। क्षणिक लाभ में आपने पार्टी का विलय कर दिया। लाभ जब लोभ में तब्दील हो गया तो फिर आप व्याकुल होने लगे। ऐसी जानकारी राजनीतिक हलकों में थी कि उपेंद्र कुशवाहा इस कमिटमेंट के साथ जेडीयू में आए हैं कि आफ्टर नीतीश, उपेंद्र वुड बी द सीएम ऑफ दिस स्टेट, और नीतीश विल ट्रांसफर हिज लीगेसी एंड हिज चेयर टू उपेंद्र। अब नीतीश खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ता हुआ तेजस्वी को कह दिया कि 2025 तक आपको वेट करना है। तो उपेंद्र जी के लिए तो व्याकुल होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा मेरे से उम्र में बड़े हैं, अनुभवी ज्यादा है, और संसदीय राजनीति तो 2-4 बार चुनाव लड़के जीते हारे हैं। फिर भी बिहार की राजनीति के चौसर के सबसे घिसे पिटे और साधारण खिलाड़ी हैं, जिनको चाल चलना नहीं आता है, या ये कहिए कि ही इज स्टिल लर्निंग द एबीसी ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरीके से राजनीति नहीं होती। बिहार में कई नेता ऐसे हैं जो एकाध जाति को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। 1990 के बाद 32 साल गंगा में पानी बह चुका जनाब। अब जाति की दीवार ढह रही है। जो जमात की चर्चा नहीं करेगा वो राजनीति में नहीं टिकेगा। ध्यान दीजिए, सीखने वाली बात है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करना शुरू कर दिए। इनका MY समीकरण कहां गया? इसलिए कि अब स्थितियां बदल गई। उपेंद्र कुशवाहा के पास है क्या जो वो बार्गेन करें? आपको तो उस दिन ही सोचना चाहिए था ना कि जिस संसदीय दल का नेता हमको बनाया गया, उस संसदीय दल में कोई सदस्य ही नहीं है। तो आपको तो झुंझुना पहले दिन से थमा रहे थे, आप झुंझुना थाम के घूम रहे थे। जिस दिन जेडीयू और आरजेडी का समीकरण बन रहा था, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा को चौकन्ना होना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आप उस दिन भी चुप रहे। अब जब ये कह रहे हैं कि 2025 में हम ट्रांसफर कर देंगे, तब आप उछलना शुरू कर रहे हैं।
और आप उछल के जाइएगा कहां? उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के साथ रह के आपने सत्ता सुख भोगा, जिस बीजेपी के विरोध में जाके आप कुछ प्राप्त करने की कोशिश की, आपको कुछ नहीं मिला, और जिस बीजेपी को गाली देते हुए आप जेडीयू में शामिल हुए थे, फिर उसी बीजेपी के पास जाइएगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा। नहीं, एकदम खामोश हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, जो मैंने देखा है ट्विटर पर उनके उनसे ज्यादा उनको नेता मानने वाले लोग खामोश हो चुके हैं, क्योंकि उनके लोग या उन पर जो विश्वास जताए थे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस व्यक्ति पर विश्वास जताएं या नहीं जताएं, जाएगा कहां भाई? कल के डेट में कौन कहां चले? इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती है। प्रेशर पॉलिटिक्स डायरेक्ट नहीं की जाती है, इनडायरेक्ट की जाती है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, ये सब एकाध जाति के नेता होके प्रेशर पॉलिटिक्स डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं करती है। जातियां प्रेशर ग्रुप हो सकती हैं, जातियां कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। इस बात को समझना होगा। मेरा उम्र कम है इन लोगों से, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं, जातियां कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील नहीं हो सकती है। ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, तो जाति हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स होगी। 1 सीट 2 सीट, इससे ज्यादा आपकी क्षमता नहीं होगी। आप 90 उतार दीजिए, आप 9000 उतार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वो 90 में कितना है जो जमानत बचाने में कामयाब हुआ था, इसकी भी तो समझ होनी चाहिए।